कल है निफ्टी का वीकली एक्सपायरी। इंडिया विक्स काफी रेंज में आ चुका है, 16 के अब नहीं गया। दाउ जोन्स 700 पॉइंट देख लीजिए, 727 पॉइंट अभी जब वीडियो मैंने बना रहा हूँ, 727 पॉइंट ऑफसाइड। डाटा बिल्कुल भी पॉजिटिव है और कल मार्केट में एक और गैप अप होने का चांसेस है। और मैं यहाँ पे जो निफ्टी का आपको टैग में भी दिखाया हूँ, 23,300, ठीक है, 23,350 का क्यों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी का दोनों 23,200 का कॉल और पुट के बारे में नजर रखेंगे। उसके साथ साथ तीन स्टॉक के साथ साथ आपको डाटा के बारे में थोड़ा बताने के लिए कोशिश करूंगा। मैंने निफ्टी का अपर साइड में जितना सारा कॉल राइटर बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो क्यों बैठे हुए हैं और वो शॉर्ट कवरिंग में क्यों निकलेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, डाटा के साथ साथ एवरीथिंग, सारा चीज के बारे में एनालिसिस करने से पहले मैंने एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादा इच्छुक होंगे आप लोग कल का ट्रेडिंग सेशन कैसे रहेगा। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे, और जो सज्जन व्यक्ति हमारा वीडियो देखे होंगे, कल का वीडियो, परसों का वीडियो, मैंने कंप्लीटली आपको कल वाला में बताया था, परसों में बताया था, यहाँ पे बताया था, अभी कंप्लीटली मैंने आप लोगों को बताया था। और कल मैंने 1200 का जो ट्रिक है वो भी मैंने निफ्टी का आप लोगों को बताया, बैंक निफ्टी का बताया। 1200 का ट्रिक जो सज्जन व्यक्ति देखे नहीं है तो कृपया कल का वीडियो हमारा देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा, दोबारा थोड़ा सा एक हिंट दे दूंगा, फिर आगे को बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को क्लियर कट बोला था कि यहाँ पे बॉक्स बटन बना रहा है, फिर अगेन यहाँ पे और एक बॉक्स बटन बनाना चाहिए, और यहाँ पे जितना भी सारा पुट, मंथली पुट लेके गए, इनको ट्रैप करने के लिए 23,500 से 23,300 से 500 तक आना चाहिए, मैक्सिमम 700 तक आना चाहिए। और बैंक निफ्टी का मैंने बोला था आप लोगों को 51,000 तक आना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको बताऊंगा। अभी कल का सेटअप देख लीजिए कंप्लीटली। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है आपके सामने मैंने ड्रॉ करके बताऊंगा ताकि आपको इजी रहेगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, जल्दीबाजी करते हो। लाइव मार्केट में मैंने आप लोगों को कॉल देता हूँ, जो भी कॉल देता हूँ, जब तक मैंने श्योर नहीं होता हूँ तब तक मैंने कॉल नहीं देता हूँ। कल का वीडियो में 3 स्टॉक दिया था, परसिस्टेंट, एशियन पेंट, अपोलो हॉस्पिटल। परसिस्टेंट में जबरदस्त प्रॉफिट मिला, बाकी किसी में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला नहीं है, मतलब मोमेंटम नहीं था, इसलिए हमने नहीं दिए। तो दिन भर में एक ही ट्रेड करो, कोई बात नहीं। आप देख लो, यहाँ पे मैंने बाइंग दिया था 276 से 300, देख लीजिए, मतलब 30 पॉइंट लगभग आपको प्रॉफिट मिला। तो कितना चाहिए आप लोगों को, चॉइस आप लोगों का है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम ग्रुप में। और 99 में फिलहाल अभी आप लोगों के लिए कोर्स चला रहे हैं 7 डेज ट्रायल के साथ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है 50% ऑफ में। बाकी अगर अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, ये जो हाई है और ये जो लो है, फिलहाल क्या हुआ है, इसको ब्रेक नहीं किया है और इसको ब्रेक डाउन नहीं किया है। तो ये हो गया एक अपर साइड का टॉप, ये हो गया बटन। फिलहाल हमको टॉप और बटन के बारे में डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लेवल के बारे में बताना है। मैंने टॉप से बटन और फिबोनाची का मास्टर क्लास और 30 मूविंग एवरेज का मास्टर क्लास दोनों हमने कोर्स में सिखाते हैं। उसमें जुड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे फिबोनाची और 30 मूविंग एवरेज, ठीक है, दोनों में हमने कैसे मार्केट में प्रॉफिट लेते हैं और लॉस होगा भी नहीं है, ठीक है। 70 to 80% एक्यूरेसी हम लेते हैं। तो मैंने इस हाई को इस लो से, और सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करना है कब, और ये जो टेल टू टेल ड्रॉ करना है कब, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने बताते हैं। और एग्जैक्ट एक्यूरेसी में मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का ही बताया था, निफ्टी का ही बताया था डाउन साइड का, और एग्जैक्ट वही पॉइंट। और मैंने बार बार आपको बोला था 50% से ऊपर नहीं जाएगा, 61% से नीचे आएगा। तो वो सारा चीज मैंने बताया था। जब 24,200 तक गया था तो मैंने आपको बोला था कि मैं लिखवा के ले लो स्टाम्प पेपर में, वीडियो भी बनाया हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, वीडियो मैंने बनाया हूँ, स्टाम्प पेपर में लिखवा के ले लो, 23,800 आएगा, 110% नीचे को आया।
तो फिबोनाची एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आवर्ली टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया। कब कौन सा टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना है वो आपको जानना जरूरी है। अब देख लीजिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये कंप्लीटली रेंज बाउंड बना रहा है, रेंज बाउंड बना रहा है। तो अपर साइड का रेंज आपका क्या होगा, अपर साइड का जो रेंज है यही होगा 23,350 का। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है ना, जहां से मार्केट नीचे को आया 23,350 का है, और डाउन साइड का सपोर्ट है ये। और कल मैंने क्लियर कट आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, आपका बाइंग बिल्कुल नहीं बनेगा, ट्रैप हो जाओगे। तो जो लोग भी बाई किए होंगे, एग्रेसिव ट्रेडर है, मतलब छोटा मोटा बहुत प्रॉफिट लेना है। और जब तक आप बाई करोगे फिर मार्केट नीचे को गिर जाएगा। तो फिलहाल ये गैप फिल के चक्कर में मत पड़ो। और कल अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो मॉर्निंग में पहला आधा घंटा में जबरदस्त ऑफसाइड का मोमेंटम देगा। तो पहला 15 मिनट अवॉइड करने के बाद ही जो कुछ करना है, अदरवाइज आप लोग ट्रैप हो जाओगे। और मेरे लिए ये जो 50% है, देख लीजिए, ये जो 50% है और ये जो 38% है, ये दोनों मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये 61% है, ये तीनों को ब्लॉक मतलब ब्रेकआउट करेगा तो ही जाके आपका टारगेट यहाँ तक 78% तक जाएगा, जो कि आपका तकरीबन तकरीबन आ रहा है 23,500 तक का। ठीक है, 23,450 तक का। तो इसलिए फिलहाल का ये जो फिबोनाची लेवल है, इसको बिल्कुल रेडी रखिएगा। और 23,000 का डाउन साइड का जो टारगेट अभी तक पेंडिंग है, 23,000 का डाउन साइड का पेंडिंग है। और मार्केट बिल्कुल यहाँ पे और एक बॉक्स पैटर्न जैसा बनाने जैसा मुझे लग रहा है, जैसे अपर साइड में बनाया था वैसे ही अभी एक हफ्ता मतलब 3 से 4 दिन तक बना सकता है। और रिबाउंस करेगा, रिबाउंड करेगा 23,338 के ऊपर जैसे जाएगा। तो गैप फिल के चक्कर में नहीं बैठना, अगर 15 मिनट में हैवी बुलिश कैंडल बनाता है तो ही बैठना, अदरवाइज नहीं तो बिल्कुल भी आपको प्रॉफिट नहीं देगा। तो कल के लिए बाइंग का लेवल क्या होगा, बाइंग बिल्कुल इस लेवल में बिल्कुल मैंने बाइंग दूंगा नहीं है। बट हाँ, एक्सपायरी के चलते अगर कोई बाइंग करना चाहते हैं, अग्रेसिव ट्रेडर है, तो आपका बाइंग बनेगा 23,302 के अबव। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 338 का, दूसरा मिलेगा आपको 360 का, तीसरा मिलेगा आपको 402, उसके बाद का 450 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेलिंग तो मैंने इसके नीचे ही दूंगा, क्योंकि बीच में आपको ट्रैप हो जाओगे आप। 23,134 के नीचे, ठीक है, 134 के नीचे सेलिंग करना। पहला टारगेट मिलेगा आपका ये वाला 23,052, उसके बाद 23,000 तक का। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो सीधा सीधा 975 से लेकर 929, 22,900 तक का टारगेट। और जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 23,185 के नीचे ही सेलिंग करना है, और पहला 155 में बुक करके बैठ जाना, और सेकंड 137 यहां तक बुक करके बैठ जाना, और एक बाउंस बैक अपर साइड को आ सकता है। तो 23,200 का कॉल पुट में रखना है नजर कल के लिए। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इसको हटाने के बाद मैंने और एक चीज आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे देख लो 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, और अपर साइड में भी 1 बार 2 बार, और यहाँ पे 3 बार टच होना चाहिए। तो तकरीबन तकरीबन 23,500 तक तो जाना चाहिए इसी महीने में, ये वाला गैप फिल करना चाहिए जो मुझे लग रहा है। बट 23,000 नहीं आया है, इसे थोड़ा बहुत वेट करेंगे। और ये 61% को एक बार जो बड़े फिबोनाची है मंथली वाला, वो 61% को एक बार टच करके फिर मार्केट नीचे को आना चाहिए, और ज्यादा बायर्स इसमें ट्रैप होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा ट्रेड करने के लिए। ट्रेड या तो फिर हम देंगे, बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, क्योंकि हम सेवी रजिस्टर्ड नहीं है, पहले मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। और इंडिया विक्स को देख लीजिए, इंडिया विक्स से आप लोगों को वही नीचे 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 आते रहेगा, और आप लोग ट्रैप होते रहोगे, रेंज बाउंड में रहते रहेगा। और दाउ जोन्स देख लो 727 पॉइंट का मतलब ऑफ साइड के है, थोड़ा सा मैंने इसको कर देता हूँ 696, मतलब गैप अप होके ऑफ साइड में ही है, रेंज बाउंड बना रहा है। तो मॉर्निंग का थोड़ा बहुत अच्छा होगा, आप पहला 15 मिनट के बाद बाइंग में बैठ सकते हैं, बट होगा तो 100% हम देंगे, अदरवाइज नहीं तो हम अवॉइड करेंगे। सेकंड चीज है, यहाँ पे देख लो जितना डीआईआई ने बाय किए और उससे ज्यादा एफआई ने सेल कर दिए। और यहाँ पे फ्यूचर में देखो, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फ्यूचर में देखो, यहाँ पे 66,000, सॉरी ऑप्शन में 66,000 निफ्टी 50 का सेलिंग हुआ है। तो नो डाउट मुझे लग रहा है एक गैप अप कल हो सकता है, और गैप अप में थोड़ा बहुत मार्केट ऑफसाइड को भाग सकता है, या तो फिर मॉर्निंग में जबरदस्त ट्रैप भी कर सकता है। थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे 2-3 बार कॉल बायर्स ट्रैप हुए, मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि लगातार हुआ क्या है, यहाँ पे कॉल बाइंग किए लॉस हुआ, फिर यहाँ पे कॉल बाइंग किए लॉस हुआ, यहाँ पे पुट बाइंग किए
ट्रैप हुए, फिर अगेन कॉल बाइंग किए, यहाँ पे पुट बाइंग किए, अगेन यहाँ पे ट्रैप हुए, इन लोगों का पुट अभी तक प्रॉफिट में है, ये लोग नहीं निकले हैं। तो मार्केट जब 49,000, सॉरी सॉरी, मैंने निफ्टी बैंक में डायरेक्ट लेके आ गया, आपको निफ्टी 50 बता रहा था, निफ्टी 50 बता रहा था। यहाँ पे देख लो निफ्टी 50 में, यहाँ पे जो लोग पुट लिए हैं उनका प्रॉफिट हो गया, बट यहाँ पे कॉल बाइंग किए, बाय ऑन डिप में लॉस किए, फिर बाय ऑन डिप में कॉल बाइंग के लॉस किए। तो यहाँ पे मैंने कल बताया था एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार कॉल बायर्स ड्रॉप हुए। तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी कॉल बायर्स इसमें नहीं आएंगे। तो यही मजा है, जहाँ पे कॉल बायर्स डरेंगे वहीं पे हमने प्रॉफिट कमाएंगे, और 23,500 तक का जा सकता है। ठीक है, तो अलर्ट रहिएगा ट्रेड करने के लिए। तो मैंने बताऊंगा आपको 23,200 का कॉल पुट में कहाँ रखना नजर, वीडियो को आगे बने रहिए। और यहाँ पे देख लो डाटा के हिसाब से, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, सबको लग रहा है कि 23,300 नहीं जाएगा मार्केट। और सबसे ज्यादा जो एक्सपायरी मैंने आप लोगों को कल बताया था 23,200, मतलब 23,000 से 23,200 के बीच में ही एक्सपायरी होना चाहिए। हो सके मॉर्निंग में ऑफसाइड जाने के बाद मार्केट नीचे को जबरदस्त गिरेगा, तो हमको जीरो टू हीरो भी मिल सकता है, बट फिबोनाची के लेवल के हिसाब से कल काम करेंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अब आ जाइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में कुछ भी नहीं करना, अभी डाउनफॉल हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत रुका है। तो ये जो रुका है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे हम, यहाँ पे सिंपल सी एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, जो अपना रूल के हिसाब से। जिनको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो कृपया कोई बात नहीं, आप अगर बोरिंग हो रहे हो, अगर आपको एजुकेटेड वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या बताऊँ मैं तो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, जिसके हिसाब से हम आज दो स्टॉक को जबरदस्त पकड़े हैं। दिव्यानी पकड़े थे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और एक दिव्यानी पकड़े थे, और एक पकड़े थे कौन सा स्टॉक, बता देता हूँ मैंने आपको, एक पकड़े थे दिव्यानी, 4 नंबर 5 नंबर में होगा मेरे ख्याल से, एक दिव्यानी पकड़े थे और एक था ममता। आप लोग चेक कर लेना, दिव्यानी 10% भागा है, ठीक है, लास्ट टाइम में गिरा, और ममता था वो स्टॉक का नाम ममता था, वो भी 10% अपर सर्किट में ही रुका है। आप लोग चेक कर लेना, मैं वीडियो में बता रहा हूँ, हो सके आपको लगे झूठ लगे, बट आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पे देख लो, जो ऊपर से 15 मिनट में मैं चेक कर रहा हूँ, जो ऊपर से नीचे तक गिरा है ना, तो एक बाउंस बैक मुझे लग रहा है 38% तक, जो है 49,400, ठीक है, 49,400 तक नोट करना तो नोट कर लो, 49,400 तक तो आना चाहिए, बट 49,000 रेजिस्टेंस है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग इस चीज को नोटिस नहीं करते हो, हम छोटी सी छोटी चीज को नोटिस करते हैं। यहाँ पे जो गैप था ये फिल कर दिया, बट निफ्टी फिल नहीं किया, पहली बात है। और इससे पहले हुआ क्या था, इससे पहले हुआ क्या था, यहाँ पे जो गैप पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो गैप पड़ा हुआ है, इस गैप को बैंक निफ्टी फिल नहीं किया, बैंक निफ्टी फिल नहीं किया, बट निफ्टी फिल कर दिया, ठीक है। तो फिलहाल कल के लिए आपको करना क्या है, मैंने ऑलरेडी लेवल्स वगैरह ड्रॉ भी किया हूँ, आप लोग ध्यान रखो 38% तक कम से कम आना चाहिए, मतलब 49,400 तक तो आना चाहिए, उसके बाद हो सके गिरावट आए, बट वहां तक मुझे एक्सपेक्टेशन है आने का। तो फिर कल के लिए कल के लिए आपको बाइंग कहाँ पे बनेगा, कुछ भी नहीं करना है, कल के लिए बाइंग बिल्कुल एग्रेसिव अगर कोई करना चाहते हैं तो 48,913 के वो बाई करना, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 49,028 का, दूसरा मिलेगा आपको 49,218 का, उसके बाद का 49,371 से लेकर 500 तक का। और डाउन साइड यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बन रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बनाने के लिए जा रहा है। कैसे बनाने के लिए जा रहा है, 15 मिनट में वो भी मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे लाइंस में जाके यहाँ पे थोड़ा सा चेक करो, आप यहाँ पे थोड़ा सा चेक करो, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा चेक करो, ये दोनों को टच करके यहाँ पे खींच लो, और यहाँ पे टच कर लो। तो मार्केट हो क्या रहा है, मार्केट हो क्या रहा है, नीचे को आया, ऊपर को गया, ठीक है, नीचे को नहीं आया है, फिर ऊपर को जा रहा है, तो बीच का 50% से ऊपर को भाग रहा है, ठीक है। तो 50% नहीं है, कल 49,100 या तो फिर 200 के पास जाने के बाद फिर एक नीचे को आएगा टच करने के लिए, जो है 48,500 तक का, कम से कम 300 से 500 पॉइंट का डाउन साइड का जबरदस्त गिरावट होगा, ठीक है। अलर्ट रहिएगा, जल्दीबाजी में एंट्री मत ले लीजिएगा, अगर एंट्री लेंगे तो फिर उसका तो खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। बट यहाँ पे जितना सारा कॉल बायर्स ट्रैप हुए हैं, उनका तो बिल्कुल पैसा गिव समझो।
तो ध्यान रखो, अभी कॉल बाइंग नहीं करेंगे मैक्सिमम लोग, क्योंकि जितना बार भी कॉल बाइंग किए सारा ट्रैप हुए हैं। अभी कॉल बाइंग करना है, देखेंगे मॉर्निंग का पहला 15 मिनट का कैंडल देखेंगे, जाएगा फिर नीचे को आएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, प्राइस एक्शन को देखते हुए फिर उसके बाद कॉल करेंगे। डाउन साइड का आपको सेलिंग कहाँ पे करना है? डाउन साइड का मेरे को एग्रेसिव सेलर अगर करना है 48,627 के नीचे पहला सपोर्ट है 470, सेकंड है ये वाला 282, थर्ड वाला गैप फिल 48,045, उसके बाद 47,888, उसके बाद का 47,732 का। ठीक है, अपर साइड का 49,500 तक का, डाउन साइड का 48,000 रखो। ठीक है, और 49,000 का कॉल और पुट में आपको रखना है नजर, ये आपको रखना है कल के लिए। मिड कैप निफ्टी अभी काफी ज्यादा पोटेंशियल है और ये गैप फिल के चक्कर में आ रहा है और मैक्सिमम लोग बाइंग भी कर रहे हैं। बट आप अगर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखोगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जानना जरूरी है आप लोगों को, यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक नहीं लिया है, आप लोग चेक कर लेना। क्योंकि मार्केट यहाँ से जितना नीचे गिरा है, टाइम वेस्ट हो रहा है काफी ज्यादा। मैंने वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देखते नहीं है, स्किप करके चले जाते हैं। तो 10% का गिरावट हुआ, तो कम से कम नहीं है तो 5% का, 5% का यहाँ तक मतलब 12,400 तक तो आना चाहिए, ये वाला हाई 400 तक तो आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो मार्केट में होगा क्या, इसका लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे। बट कल के लिए जो 23,200 का जो कॉल ऑप्शन है, 23,200 का कॉल ऑप्शन में ध्यान रखो, आपका बाइंग 73 से 77 के एबव बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा तो 15 मिनट का 83 पहला टारगेट, सेकंड एंट्री 91 से 98 से ब्रेक करेगा तो आपको एंट्री मिलेगा, टारगेट 105, 112, 125, उसके बाद 135, 150, 159 से लेकर 175, उसको 200 तक का टारगेट। और पुट साइड का दो लेवल है, देख लीजिए आप, यहाँ पे 54 से लेकर 57 के बीच में मतलब बनेगा बुलिश कैंडल तो बाय करना, 65 पहला टारगेट, सेकंड एंट्री ये वाला हो जाएगा। कौन सा है, 74 से 78 के बीच में टारगेट मिलेगा आपको 86, 100, 113, 125, उसके बाद 135, उसके बाद गैप फिल 150, 175 से लेकर 200 तक का। और मैक्सिमम मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मॉर्निंग में अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा ना, गैप डाउन होके अगर ऊपर को जाएगा तो कॉल का प्रीमियम काफी ज्यादा घट जाएगा और उनको ट्रैप करने के लिए भी इजी होगा। तो कल के लिए 3 स्टॉक के बारे में नजर रखना है, 3 स्टॉक मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हूँ। एक हो गया एम्फेसिस, एचएएल, आईआरसीटीसी। ठीक है, अगर इसमें कॉल बनेगा तो ये आप लोगों को दिया जाएगा, तभी मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। एम्फेसिस में आपका बाइंग बनेगा 2786 के अब पहला टारगेट मिलेगा आपको 96 का, उसके बाद का 2812, 2825 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 2767 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 2754, उसके बाद 2747, उसके बाद 2736, 2725 तक का टारगेट। एचएल काफी रेंज बाउंड में चला गया, एचएल को बाइंग करना 3842 के अब पहला टारगेट मिलेगा आपको 3862 का, उसके बाद का 3883 का, 3900। डाउन साइड तो अभी सेलिंग के लिए मैं नहीं बोल सकता इसको। उसके बाद आईआरसीटीसी काफी दिन से मूवमेंट नहीं किया, अगर मोमेंटम किया तो 762 के वो बाई करना, पहले 65, 70, 75, 80 तक का टारगेट। डाउन साइड सेलिंग नहीं करना। ठीक है, और ध्यान रखो कल का ट्रेडिंग सेक्शन में जल्दीबाजी नहीं करना, एक्सपायरी है, कोई कॉल पुट लेके बैठ नहीं जाना। अगर बैठोगे तो ट्रैप होने का आप लोग खुद ही खामियाजा भुगतना पड़ोगे। देख लीजिए प्रसिस्टेंट को मैंने कल बाइंग दिया था और कितना जबरदस्त हमने प्रॉफिट कमाया इसमें। तो 3-4 स्टॉक हम देते हैं, जिसमें बाइंग बनता है उसमें हम देते हैं, आप लोगों को नहीं बनता तो दूसरा स्टॉक देने के लिए कोशिश करते हैं। बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी देते हैं, उसके साथ साथ देख लीजिए आप, जो श्योर शॉट होता है तभी देते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम ट्रेड कराते नहीं है। और बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। अगर कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद और जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं 99 का कोर्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूट्यूब का चैनल का दिया गया है और कोर्स का भी दिया गया है, ये वाला एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा आपको, ज्वाइन हो जाइएगा। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्तों माता पिता का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्ते। कल फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।